मुर्शाबाद। क्या नहीं करना? हाँ, झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना, मतलब सत्य का संभाषण। जब भी बोलो सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, भगवान महावीर ने कहा है, आगम का वाक्य है, सत्यम खु भगवम, सत्य ही भगवान है। ट्रूथ इज ए गॉड। कहा गया है ये पृथ्वी जो टिकी है किस पर टिकी है? कोई कहता है नाक पर टिकी है, कोई कहता है किस पर टिकी है, लेकिन कहा गया है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठे। सत्य के कारण सूर्य टिका हुआ है, सत्य के कारण चंद्र टिका हुआ है, और सत्य के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। सब कुछ आज जो टिका हुआ है वह किसके कारण है? सत्य के कारण है। लेकिन आज अगर किसी को कहा जाए भाई झूठ मत बोलो, तो व्यक्ति जवाब देगा, महाराज साहब गवर्नमेंट ही ऐसी है, सरकारी ऐसी है, सच बोले क्या नहीं चलता? व्यापार चलता है। बोलो, आप सच बोलते हो या झूठ बोलते हो? क्या जवाब दिया? दोनों, सच भी और झूठ भी। महावीर ने आपके लिए कहा, क्या कहा है? झूठ बोलो, लेकिन कितना? आटे में नमक की तरह। लेकिन झूठ इतना ना बोलो कि सामने वाले का गला ही कट जाए। झूठ इतना ना बोलो कि पूरी कमाई तुम्हारी किसकी हो जाए? पैसों की हो जाए। झूठ इतना ना बोलो कि तुम्हारी तिजोरी तो भर जाए, लेकिन जब इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी की रेड आए तब तुम्हारे होश ही क्या उड़ जाए? होश उड़ जाए। ये मत सोचो कि ईमान जाए भट्टी में और पैसा आए मुट्ठी में। सच क्या है? सत्य का पालन कैसे करना चाहिए? सत्य आपके जीवन में कैसा हो? सत्य आपके विचारों में कैसा हो? सत्य आपके आचार में कैसा हो? सत्य आपके व्यवहार में कैसा हो? आचार, विचार और व्यवहार, एक इमेज होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये बंदा क्या नहीं बोलेगा? झूठ नहीं बोलेगा। ऐसी भी इमेज होती है, अरे इन पर क्या भरोसा कर रहे हो? ये तो सच कभी क्या नहीं करता है? बोलता ही नहीं है। कभी आपने प्रतिक्रमण किया है? दूसरा अनुरत बोलते हो, क्या बोलते हो? झूठ बोला हो, कूड़ा आल दिया हो, कूड़ी साक्षी दी हो, रहस्यवाद प्रकट की हो, क्या है ये? दूसरा अनुरत। हंसी के वश, क्रोध के वश, मजाक के वश क्या किया हो? झूठ बोला हो, बुलवाया हो और बोलने वालों का अनुमोदन किया हो। उसका मैं क्या देता हूं? मिच्छामि दुक्कडम। एक दिन मिच्छामि दुक्कडम दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, 4 दिन दिया, 10 दिन दिया, 1 साल दिया, 2 साल दिए, 10 साल दिए, और वापिस वही झूठ जो प्रतिक्रमण करते हैं रोज, या पक्खी को, या अष्टमी को, या चतुर्दशी को, या 8 दिन पर्युषण के अंदर जो भी श्रावक या श्राविका प्रतिक्रमण करते हैं, मैं उनसे एक बात पूछती हूं, क्या आपने अपने जीवन के अंदर कभी झूठ बोला है? और बोलने के बाद क्या आपने आलोचना की है? अपने जीवन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए।
जवाब मिला है, झूठ बोलने का कभी अवसर ही नहीं आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अवसर की बात करती हूं और कैसे अवसर आते हैं आपके लाइफ में और कैसे आप झूठ बोलते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि महाराज साहब ऐसे झूठ हमने बोला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर इनकम टैक्स की रेड आ जाए और आपका पूरा बिजनेस 1 नंबर का है, 2 नंबर का है ही नहीं, बोलो आपको टैक्स भरना पड़ेगा? बोलो बोलो आपको कोई चार्जेस लगेगा? बोलो आपको टेबल के नीचे से कोई कैश देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस कौन सा है? 1 नंबर का। और अगर आपका 2 नंबर का बिजनेस रहा तो क्या करना पड़ेगा? परेशान होंगे कि नहीं? टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? झूठ और सच जब यहां सामायिक में बैठे, जब हम धर्मस्थानक में बैठे, जब हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जब हम प्रवचन सुन रहे हैं, तब हम क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं। लेकिन जब हम कहां बैठते हैं? सत्य का सही स्वरूप उपचार में नहीं ईमान में है। सत्य का सही स्वरूप उपचार में नहीं ईमान में है। संसार का सही स्वरूप संसार में नहीं स्मशान में है। क्या कहा कवि ने? सत्य का सही स्वरूप अगर देखना है तो वह ईमान के अंदर है, और संसार का सही स्वरूप देखना है तो वह कहां पर है? परिवार के बीच, पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, किसके साथ? कहां देखोगे संसार का स्वरूप? साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक, उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कवि क्या कह रहा है? सत्य का सही स्वरूप उपचार में नहीं ईमान में है। संसार का सही स्वरूप संसार में नहीं स्मशान में है। इंसानियत का दम भरने वाले धर्म के ठेकेदारों, इंसानियत का दम भरने वाले धर्म के ठेकेदारों, तुम्हारी धर्म की परीक्षा स्थानक में नहीं दुकान में है। कहां पर है? स्थानक के अंदर नहीं है। जब मुंह पर मुपत्ति है, जब हाथ में माला है, जब सामायिक है, जब प्रतिक्रमण है, उस समय हमारे धर्म की, ईमान की, सत्य की परीक्षा नहीं होगी। सत्य की परीक्षा कब होगी? जिस समय क्या दिखता है? बोलो। पैसा, लखपति, करोड़पति, जिस समय बनने का ख्वाब है, उस समय पता चलता है कि आदमी सच बोलता है या नहीं बोलता है। आइए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं। एक बार की घटना, संडे का दिन था, घर पे थे, परिवार के साथ बैठे हुए थे। और परिवार के साथ जब बैठते हो तब आप लोग क्या करते हो? बोलो वड़गांव शेरी वालों। ड्राइंग रूम के अंदर फैमिली के साथ बैठकर क्या करोगे? गप्पे। अब गप्पों का दिन भी गया। अब कौन गप्पे लगाएगा? एक बोल रहा है मोबाइल। क्या देखते हैं? देखा है मैंने कई घरों के अंदर होम, वाह, ऐसा ही होम थिएटर के अंदर बैठकर बाबूजी क्या देख रहे थे? सीरियल, मूवी देख रहे थे। बाहर से डोरबेल की आवाज आई। पहले मोबाइल पर कॉल आया, फिर क्या आई? डोरबेल की आवाज आई। मोबाइल पर जब कॉल आता है, आदमी नंबर देखकर अगर रिसीव नहीं करना है तो नॉट रिसीव, रिसीव नहीं किया। बंदा मेरे जैसा था, कहां पहुंच गया? घर पे। बजाया गेट, आवाज सुनी, सेठ जी चाहते थे मुझे इससे नहीं मिलना है।
संडे का दिन खराब हो जाएगा, घर आया मेरे 4 घंटे खराब हो जाएंगे, नहीं मुझे इससे नहीं मिलना है। उसने क्या किया? मैं एक राजस्थानी कवि के शब्दों में आपको बता दूं। राजस्थानी कवि ने उस छोटी सी घटना को बहुत अच्छे से क्या किया है, चित्रण किया है। आपको राजस्थानी समझ में आएगी या नहीं आएगी? थोड़ी थोड़ी आएगी ना। दो मित्र मित्र सु मिलन ने आया प्रेम भरियोड़ा, दो मित्र मित्र सु मिलन ने आया प्रेम भरियोड़ा, 12 हेलो पाड़ियो, 12 हेलो पाड़ियो क्योंकि किमाड़ जड़ियोड़ा। क्या कह रहा है कवि? दो मित्र मित्र से मिलने के लिए आए, किमाड़ क्या थे? बंद थे। बाहर से आवाज दी क्योंकि किमाड़ क्या है? बंद है। दो मित्र मित्र सु मिलन ने आया, किमाड़ जड़ियोड़ा, 12 हेलो पाड़ियो क्योंकि किमाड़ जड़ियोड़ा। नान्यो सो टाबरियो, नान्यो सो टाबरियो किमाड़ खोलियो बोलन लाग्यो, नान्यो सो टाबरियो किमाड़ खोलियो बोलन लाग्यो। पापा जी कहवायो है, पापा जी कहवायो है कि काम सारू बारे गयोड़ा है। क्या कहा पिताजी ने? पिताजी ने कहलाया है कि पिताजी कहाँ गए हैं? छोटा सा बच्चा था, दूध मुहा बच्चा था, झूठ कैसे बोलना है उसको ये कला क्या नहीं आती थी? आती नहीं थी, क्योंकि जन्म से संस्कार किसके लाया था? सत्य के संस्कार लाया था। झूठ बोलना नहीं आता था। बच्चे ने किमाड़ खोल कर बोला, पिताजी ने कहलाया है। पिताजी कहाँ गए हैं? बाहर गए हुए हैं। झूठ बोलना किसने सिखाया? बच्चों को। और झूठ बोला कि नहीं बोला?